ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। बूढ़े पिता कामलानाथ प्रसाद जो बरेली के रहने वाले की एक सच्ची घटना, बहुत ही सुंदर अद्भुत श्रवण करते हैं। देखिए इनके जीवन में कैसी घटना घटी। कुछ महीने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने के बाद कामलानाथ प्रसाद ने सोच लिया कि अब वापस अपने देश यानी भारत चला जाए। तो भारत शहर बरेली के रहने वाले उनके मन में आ गई कि अब भारत चला जाए। हालांकि उनके बेटी दामाद ने उन्हें बहुत समझाया कि वापस जाकर क्या करोगे, अब वहाँ कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है जो आपका ध्यान रखेगा, और भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो आपके पास कौन होगा। मगर कामलानाथ कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि तुम्हारी माँ सरला की बहुत याद आ रही है। कल रात तो वो मेरे सपने में आकर पूछने लगी कि वापस कब आओगे। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही है। उनकी बेटी निधि ने फिर समझाते हुए कहा कि माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। पुराना घर भी कब से बंद पड़ा है। 1 साल से कोई किराएदार भी नहीं आया है। आपका मन नहीं लगेगा। मगर कामलानाथ को ना मानना था और ना वो माने। हार कर उनके दामाद ने उनका भारत का टिकट करवा ही दिया, और दोनों ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वो जाते ही कोई किराएदार रख लेंगे या किसी रिश्तेदार को अपने साथ रहने के लिए बुला लेंगे। आज ठीक 6 महीने बाद वापस अपने देश आकर उन्हें अच्छा लग रहा था। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली और वहाँ से सीधा अपने घर बरेली रवाना हो गए। टैक्सी में बैठे हुए वो सोच रहे कि बरेली छोड़े हुए कितने साल हो गए। उसी घर में उनका बचपन बीता। सरला से शादी हुई और फिर निधि भी वहीं पैदा हुई, और जब वो 12 साल की थी तब दिल्ली के सरकारी बैंक में नौकरी लगने के कारण वो दिल्ली आ गए थे। जब तक माँ बाबा जिंदा थे तब तक तो उनका बरेली आना जाना लगा था। मगर 15 साल पहले दोनों गुजर गए, और 2 साल पहले सरला की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और निधि भी अपने पति के साथ जाकर लंदन बस गई। जब तक नौकरी थी तब तक अकेलापन महसूस नहीं हुआ, मगर लंदन में रहते हुए उन्हें अपना घर, अपना गुजरा हुआ कल, माँ, बाबूजी, सरला सब कुछ याद आने लगा। इसलिए सोच लिया वापस ही चलना है। टैक्सी वाले ने उनके घर के सामने आकर ब्रेक मारी तो वो अपने सोच से बाहर आए। उन्होंने उसे पैसे दिए और घर का ताला खोला। अंदर जाकर देखा तो सभी सामान पर ढकी चादर पर धूल मिट्टी सनी हुई है। उन्होंने अपना सूटकेस रखा, चादर उठाई और वहीं रखे सोफे पर बैठ गए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। 2 घंटे के बाद उनकी आँख खुली तो उन्हें ऊपर की मंजिल से आती आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने अपने साथ लाया पानी पिया और ऊपर की ओर चले गए। ऊपर के कमरे में ताला नहीं है और दरवाज़ा खुला हुआ है। इस कमरे में कभी किराएदार रहते थे, अब ये कमरा सामान से खाली है। उन्होंने अंदर झांक कर देखा कि कबूतर, चिड़ियाँ और गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा है। सब उन्हें ऐसे देखने लगे कि जैसे ये घर उनका हो और वो अजनबी हों। मादा कबूतरी तो कबूतर के कान में कुछ कहने लगी
जैसे मानो पूछ रही हो, तुम इन्हें जानते हो? गौरैया अपने बच्चों और पति के साथ ऐसे बैठी है जैसे वो सरला और निधि के साथ बैठते थे। चिड़िया ने उन्हें देखकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वो छत पर गए तो देखा कि गिलहरी का परिवार भी आराम फरमा रहा है। शाम को घर से निकले तो देखा कि आस पास नए लोग आ गए हैं। पुराने पड़ोसी में रामलाल जी तो गुजर गए, मगर उनके बेटे सोहम ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर ले जाकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसकी मदद से उन्होंने अपने घर की सफाई करवाई, खाने का सामान खरीदा, पानी की मोटर ठीक करवाई, सिलेंडर नया लिया ताकि खाना बना सकें, पंखे और बिजली के बल्ब नए लगवाए। वो बाज़ार से अपने खाने के सामान के साथ बाजरा, चारा और पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन भी ले आए। अब ये उनका रोज़ का नियम हो गया था कि वो रोज़ सुबह सैर को जाते, वहाँ से लौटकर सबसे पहले उस पक्षी समाज को दाना डालते, पानी रखते और छत पर जाकर गिलहरी को भी खाना खिलाते। फिर अपना नाश्ता बनाते, अखबार या पत्रिकाएँ पढ़ते और फिर ऊपर की मंजिल पर जाकर उनसे बात करते रहते। और बेजुबान प्राणी भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते, जैसे सब समझ रहे हों। फिर शाम की चाय और रात का खाना भी उनके साथ बैठकर खाते। अब तो उन्होंने उनके नाम भी रख दिए, रानी चिड़िया, सोनी गौरैया, लक्का कबूतर, नीलू गिलहरी, और इस तरह उनके बच्चों के नाम भी रख दिए। उन्होंने महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र पढ़े थे, इसलिए उन्होंने लक्का कबूतर नाम उनके रेखा चित्र नीलकंठ के नाम से रखा। एक दिन वो शहर से लौट रहे थे तो उनके पीछे एक पुतिया और उनका बच्चा आने लगे। पहले तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, पर जब वे घर तक पहुंच गए तो उन्होंने दोनों को दूध और ब्रेड खिलाई। इस तरह कई दिन होता रहा और एक दिन दोनों प्राणी मुँहों बस अंदर आ गए और फिर वे भी उसी घर का सदस्य बन गए। दोनों को भी नाम से दिया गया झूरी और झबला। ऐसे ही किसी अन्य दिन कमलानाथ जी ने पार्क में घायल बंदरिया के बच्चों को मरहम पट्टी कर दी तो वो भी अपने बच्चों को लेकर उनके साथ होली और नाम मिला चिंकी और टीलू। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा है। अब तो सभी प्राणी कमलानाथ जी के पूरे घर में उनके साथ विचरण करते, छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर जिसका जहाँ मन करता वहाँ रहता है। झबला, झूरी, चिंकी और टीलू तो उनके साथ ही सोते। पक्षियों का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। सब बड़े आनंद से उनके साथ अपने दिन गुजार रहे हैं। उनकी बेटी को पता चला तो उसने गुस्सा करते हुए कहा कि आपने घर को चिड़ियाघर बना दिया है। इतने बड़े मकान को किराए पर चढ़ाते तो कुछ किराया भी मिलता। और वो हंसकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहते, तुम्हारे कहने पर मैंने किराएदार तो नहीं, पर हाँ रिश्तेदार ज़रूर रख लिए हैं, फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। इसी तरह अपने इन्हीं रिश्तेदारों के साथ उन्होंने पूरे 2-2.5 साल गुजार दिए। और एक दिन जब झबला ने उन्हें सैर पर चलने के लिए उठाया तो वो नहीं हिले। उसकी माँ झूरी ने उनके बहुत चाटा, पर तब भी उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। दोनों ने भौंक कर शोर मचाया तो बाकी रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। चिंकी अपनी छत से सोहम की छत पर पहुंचकर उसे उसके घर से कुर्ता खींचकर बुला लाई। सोहम छत से कूदता हुआ नीचे वाले कमरे में पहुंचा और कमलानाथ जी को उठाया, फिर खोलकर डॉक्टर को लाया। डॉक्टर के बताने पर कमलानाथ भी नहीं रहे। उसने उनके बेटी दामाद को फ़ोन किया और वे दोनों ये खबर सुनकर ही भारत पहुंच गए। उसने घर में जाकर देखा तो वो हैरान हो गए। कितने कबूतर, चिड़ियाँ, गौरैया के साथ बंदर, कुत्ते सभी उनके आसपास रामगीन होकर बैठे हुए हैं। गिलहरी उनके माथे को सहला रही है। चिड़ियाँ
अपनी चोंच से प्लास्टिक के चम्मच से उनके बंद मुंह में पानी डाल रही हैं। ये सब आपके पापा ने इन्हें सिखाया है। सोहम नम आंखों से बोला, चिंकी बंदरिया ने ही मुझे आपके पापा के बारे में बताया था। निधि की तो रुलाई फूट पड़ी। उसके पति अनिल ने उसे हौसला दिया। शमशान घाट पर कोई उड़कर पहुंचा और कोई चलकर पहुंचा। रिश्तेदार के नाम पर निधि के ससुराल वाले और कुछ कमलानाथ जी के पुराने परिचित ही पहुंच पाए। कमलानाथ जी और उनकी पत्नी सरला दोनों इकलौते थे और दूर के किसी रिश्तेदार को निधि नहीं जानती थी। चौथे के बाद ही सब चले गए और घर में रह गए निधि और उसका पति और वो सभी जीव जंतु। घर का क्या करना है? अनिल ने पूछा। करना क्या है, पापा के रिश्तेदार रहेंगे। अनिल उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, पर उसका मतलब नहीं समझा। निधि ने एक एनजीओ से बात की और अपने 150 गज के पूरे घर को जीव जंतु संरक्षण में बदल दिया। अब यहाँ हर प्रजाति के पशु पक्षियों को संरक्षण मिलेगा और उनकी देखभाल भी होगी और घायल जीव जंतुओं का इलाज भी किया जाएगा। निधि और अनिल ने कई लोगों को इस संरक्षण केंद्र से जोड़ा ताकि प्राणी जगत की सुरक्षा और रहने का स्थान मिल सके और केंद्र का नाम रखा गया कमलानाथ प्रसाद के रिश्तेदार। आपको ये प्रसंग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करें। ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग था। इससे एक शिक्षा मिलती है कि ये जो पशु पक्षी हैं ये भी एक हमारा जीवन है, एक जीवन का हिस्सा हैं। जिस प्रकार कमलानाथ जी ने उनके साथ सहयोग किया और देखिए एक उनके पशु पक्षी भी रिश्तेदार बन गए और एक ये शिक्षा मिलती है किस प्रकार उन्होंने उनकी अपनों से भी ज़्यादा सेवा की और ध्यान रखा और वो अंत समय में मृत्यु के बाद शमशान तक के साथी बने। ये है कमलानाथ जी की प्रसंग की लीला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग ऐसे पशु पक्षी जीव जिनमें वही अंश जो हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी है, तो ऐसी उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। ये कभी खाली नहीं जाती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।